गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10। आज हम क्लास 10 के बहुपद चैप्टर के पढ़ेंगे। बहुपद पढ़ने से पहले थोड़ी सी संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये है हमारा संख्या रेखा, बीच में है जीरो। जीरो के दाहिने तरफ जाते हैं तो मिलेगा 1 2 3, बाएं तरफ आने पर है -1 -2 -3। ठीक है। इस एक से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं जाती है इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, यानी ये प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्या जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसको कहते हैं हम प्राकृत संख्या। ठीक है। अच्छा, इस जीरो के अगर बाएं तरफ हम चले तब इसको कहते हैं हम ऋणात्मक संख्या। ये हो गया मेरा ऋणात्मक संख्या। ठीक है। अब इस तरीके इस प्राकृत संख्या में अगर जीरो को हम मिला दें, इस प्राकृत संख्या के सम्मुख में अगर हम जीरो को मिला दें तब इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को मिला देते हैं तो जो हमारा संख्या बनता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए, ये जो है आपका ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या, इस सभी के समूह हम एक नाम देते हैं, इसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक क्या हुआ? जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक गिनती की संख्या को मिला देते हैं तो हमें जो समूह प्राप्त होता है उसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। पूर्णांक पढ़ लिया। पूर्णांक के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए, जीरो से अगर हम दाहिने जाते हैं 1 2 3 से लेकर अनंत तक तब इसको कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। जीरो से अगर हम बाएं तरफ हटाते हैं जो कि ये माइनस में है, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब बचा मेरा जीरो। इस जीरो को हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। अथवा इसका पूर्णांक ना धनात्मक ना क्या नाम है? दूसरा नाम है ना धनात्मक ना ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हमको क्या मालूम चल रहा है कि धन है, ये जो शून्य पूर्णांक होता है वो तो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, एक है शून्य पूर्णांक जिसका चिन्ह ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, शून्य पूर्णांक। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बीजगणितीय राशि यानी कि चालन राशि। इसको कहते हैं चालन। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें हम उपयोग करते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का, जैसे कि ए बी सी डॉट डॉट डॉट। ठीक है। या फिर कैपिटल ए कैपिटल बी डॉट 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 एक्स वाई जेड का। ये अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है। अच्छा, इस बीजगणितीय राशि को चर राशि कहने का मतलब क्या है? इसका मान बदलता रहता है। कभी जैसे कि समीकरण आप चर राशि कहने का मतलब है इसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे कि आप
इक्वेशन पढ़े हुईएगा उसमें 2a प्लस b इक्वल टू, तो देखिए यहाँ a का मान 0 अगर हम ले लेते हैं तो b का मान होता है 4, है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर हम इस इक्वेशन में b का मान अगर 0 लेते हैं तब a का मान मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ a का मान पहले 0 था, बाद में 2 हो गया। यहाँ b का मान 4 था और बाद में 0 हो गया। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, बार बार हर बार इस राशि का मान बदलता रहा, इसलिए इस राशि का नाम रखा गया है चर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं घात के बारे में। घात, घात क्या होता है। देखिए, एक राशि ये रही, ये राशियां हैं एक्स वाई जेड। देखिए, इस एक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम अगर सर कहें तो इसके ऊपर एक्स के सर के ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ, इसको कहते हैं घात। ये हो जाएगा आपका घात। यहाँ वाई के ऊपर सर पर क्या लिखा है, 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा घात। 3 के ऊपर सर पर क्या लिखा है, 4, तो ये 4 हो जाएगा आपका घात। ठीक है, घात का मतलब क्या होगा, कोई भी चर हो अचर हो, उसके सर पर जो भी चीज लिखा हुआ होगा वह उसका घात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। अब हम बहुपद की परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्या है, एक बीजगणितीय राशि। ठीक, या फिर इसको हम कहें चर, है ना। वाई मेरा क्या है, ये भी बीजगणितीय राशि है या फिर चर राशि है, जेड भी वही है ना। इसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये घात होता है, तो ये 0 क्या है, घात। अच्छा, 1 भी क्या है, घात, और ये 3 भी है क्या है, घात, है ना। अच्छा, इस घात के बारे में देख जान लेते हैं, ये घात क्या है। घात में क्या है, 0 आया है, 1 आया है और 3 आया है। एक बात बताइए, ये कौन सी संख्या है। आप देखिएगा, इसमें इसमें 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है ना। 0 होने के कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पूर्ण संख्या कह सकते हैं ये, है ना। तो मेरा ये बहुपद का परिभाषा क्या बन जाएगा, देखिए ये बीजगणितीय राशि, घात क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है, ऐसी बीजगणितीय राशि जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसको हम क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, बहुपद में ध्यान रखिएगा, पहला बीजगणितीय राशि होगा, उसका घात पूर्ण संख्या होगा। चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। क्या हो गया बहुपद की परिभाषा, ऐसी बीजगणितीय राशि जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद की परिभाषा में क्या हमको याद रखना है, बीजगणितीय राशि होगा और इसका घात क्या होगा, मेरा पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अब बहुपद तो पढ़ लिए। अब कभी एग्जाम में आ जाता है कि बहुपद पहचानिए, दे देगा आपको रूट अंडर एक्स, क्या ये है बहुपद है, या फिर कहीं आपसे पूछ दे कि 3 बहुपद है, 3 मतलब 3 बहुपद है कि नहीं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे बहुपद की पहचान। पहला पहचान तो यही हो गया कि बहुपद का परिभाषा ही हो गया, यानी कि चर। चर का घात क्या होना चाहिए, मेरा पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा नंबर देखिए,
अगर मान लीजिए हम लिख दे 1/x। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 1/x -3 -3। ठीक है। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि इस दोनों में कौन बहुपद है, देखिए सबसे पहले तो 1 कहाँ है, अंश में है, और x कहाँ है, हर में है। यहाँ भी एक अंश में है और एक के घात -3 है, 3 है हर में। देखिए ये भिन्न में होता क्या है, जब अंश को हम हर में बदलते हैं और हर को अंश में बदलते हैं तो जो घात होता है जिसको हम बदल रहे हैं, उसका घात घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर घात का चिन्ह प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो घात का चिन्ह तो प्लस हो जाता है। देखिए जैसे ये x कहाँ है, हर में है, और इस x का घात क्या है, +1। जब हम इसको अंश में ले जाते हैं तब क्या हो जाएगा, मेरा घात घात +1 है, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है। यहाँ देखिए इस इसको अगर हम अंश में ले जाते हैं x, इसका घात क्या है, -3, माइनस है, हमने कहा कि चिन्ह बदल देना है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा +3। ठीक है। अब दोनों को देखिए, क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है, तब इसका मतलब क्या है, 1/x ये बहुपद नहीं है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए x का घात +3 है, क्या ये +3 पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे जी यह सही, ये पूर्ण संख्या है, घात मेरा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब इसका मतलब क्या है, 1/x का घात -3 मेरा बहुपद है। तब इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि अगर चर मान हर में हो तो उसका घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। देखिए हर में था तो इसका घात अगर ऋणात्मक है, तो अगर अंश में ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका घात धनात्मक है, इसको अंश में ले गए ऋणात्मक हो गया, ये पूर्ण संख्या मेरा नहीं रहा। ठीक है। अब लिख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखे हम, हर में चर का घात ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम लिख दें √x। ठीक है, √x²। अब इस दोनों में बताइए कौन बहुपद है। सबसे पहले तो जानिए, ये क्या लिखा हुआ है, रूट का साइन है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल का चिन्ह। देखिए इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल के चिन्ह का मतलब है घात 1/2। किसी भी चर पर हो या फिर अचर पर हो, किसी भी राशि पर अगर रूट का साइन लगा हो, रूट का चिन्ह लगा हो, तो उसका मतलब होता है उसका घात 1/2 कर देना है। देखिए जैसे कि x पर रूट लगा हुआ है, तो करना क्या है, मेरा x लिख देना है, और इसका घात हमको कितना लगा देना है, 1/2। ठीक है। यहाँ देखिए x² है, x² ऊपर रूट लगा हुआ है, करना क्या है, हमको x² लिख देना है और इसका घात 1/2। ठीक है। इसमें देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या मेरा, 1/1 है ना। इसमें देखिए क्या इसमें कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना, तो x का घात कितना हो गया, 1/2। अब एक बात बताइए, ये जो मेरा 1/2 है, क्या ये पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे नहीं ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या घात नहीं है तब इसका मतलब क्या है, √x मेरा बहुपद है, नहीं, बहुपद, ये बहुपद नहीं है। इधर चलिए, x का घात 1 क्या ये पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ ये तो पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, √x² मेरा बहुपद है, बहुपद है। ठीक है। तो हमको क्या मालूम चला, अगर रूट वाला हो तो जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिस चर राशि का अगर मेरा वर्गमूल निकल जाता है तो वह क्या हो जाएगा, मेरा बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, तीसरी पहचान मेरा क्या होगा,
जिस चर का वर्गमूल निकल जाए वह बहुपद होगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुपद आपको बताना पड़ेगा कि बहुपद है कि नहीं है। चलिए देखिए, देखिए हमको क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए। पहला है √5 x² - 3 √2x + 4। दूसरा क्वेश्चन है x + 1/x। तीसरा है 9। अब आपको बताना है कि इस तीनों में कौन बहुपद है। अब देखिए, पहले वाले में आप देखिएगा तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर बताए हुए थे कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वह बहुपद होगा। लेकिन हम किसके बारे में बताए थे? चर राशि के बारे में बताए। चर राशि के बारे में बताए थे, बीजगणितीय राशि के बारे में। यहाँ अगर आप देखिएगा तो क्या ये चर राशि है? बीजगणितीय राशि नहीं है, नहीं है, ये अचर है। तो हमको अचर अचर के रूप अचर का वर्गमूल निकले कि नहीं निकले उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ ध्यान देना है चर राशि पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ x है, x⁻2 है। क्या है ये? 2 पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए x⁻1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुपद है ना, बहुपद। ठीक है, अब दूसरे में देखिए x, इस x का घात क्या है? +1 है, जो कि पूर्ण संख्या। इसमें देखिए ये चर राशि कहाँ है? हर में है। तो हर के लिए क्या बताए थे हम आपको? हर में जो भी चर राशि हो उसका घात ऋणात्मक होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कि इसका घात प्लस है, यानी कि इसका घात धनात्मक है। तब क्या ये बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब रहा 9। क्या ये 9 बहुपद होगा? आपके मन में ख्याल आएगा, आप कहेंगे कि सर आप तो परिभाषा में बताए थे कि बीजगणितीय राशि होना चाहिए, इसके पास तो कोई बीजगणितीय राशि नहीं है, तब इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। लेकिन नहीं, बताते हैं आपको ये बहुपद है कैसे है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चर हो अचर हो, अगर उसका घात 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? कोई भी चर हो या फिर अचर हो, उसका घात अगर 0 कर देते तो उसका पूरा मान 1 होता है। जैसे x का घात 0 कर दिए तो 1 हो गया, y का घात 0 कर दिए तो भी 1 हो गया। अच्छा, 9 का घात 0 भी कर दिए तभी भी 1 हो गया। लेकिन 0 का घात 0 कर दे तब क्या होगा? क्या 1 होगा? नहीं, ये अपरिभाषित है। 0 का घात 0 क्या है? अपरिभाषित। परिभाषित ही नहीं किया गया, अनिर्धारित है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? किसी भी चर या अचर का घात अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। लेकिन 0 को छोड़कर 0 का घात 0 अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं अपने। देखिए, क्या हम गुना करके अगर x का पावर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। क्यों बताते हैं? अभी तो बताएं आपको हम कि x का पावर अगर 0 कर दे किसी भी राशि का तो उसका मान 1 होता है। तब इसका मतलब x का पावर 0 का मान हो जाएगा 1। और 9 मेरा पहले से 9 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अच्छा अब बताइए, अब बीजगणितीय राशि आ गई, चर राशि आ गई ना। अब इसका घात 0 है तो 0 क्या पूर्ण संख्या है? 0 है पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि 9 भी एक बहुपद है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब हम देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद पढ़े हैं ना। तो उसमें देखिएगा, एक पदी पद आ रहा है, द्विपदी उसमें भी पद आ रहा है, त्रिपदी उसमें भी पद आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहचाने, पद को पहचानेंगे कैसे, या फिर हम कैसे जानेंगे कि एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। ये बेसिक है, कभी कभार आपके एग्जाम में भी आ जाता है, 10th में भी आ जाता है। तो पहला क्या है मेरा? पद की पहचान। पद की पहचान करते हैं हम दो चीजों से। एक है प्लस तथा माइनस। यानी कि हमको प्लस
यानी जोड़ का चिन्ह और घटाव का चिन्ह काउंट कर लेना है, गिनती कर लेना है। जितना जोड़ का चिन्ह होगा, जितना घटाव का चिन्ह होगा, उसके टोटल काउंट करने पर ही हमको मालूम चलेगा कितना पद है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप सब जानते हैं कि अगर कोई चिन्ह न दिया हो आगे की तरफ, तो उसमें प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। अब बताइए इसमें कितने प्लस है? एक प्लस है, तो इसका मतलब इसमें कितने पद हुए? एक पद, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल बताइए हमको। एक्स का पावर 0 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। आप बताइए इसमें देखिए कितने प्लस है? यहाँ भी एक प्लस है और एक यहाँ भी प्लस है। कितने प्लस है? 2। तब इसका मतलब ये कितने पद का हो गया? 2 पद, ठीक है। एक और देखिए एक्स क्यूब प्लस 6 जेड स्क्वायर प्लस। अच्छा अब इसमें देखिए कितने पद हैं? तो कहिएगा 1 प्लस 1 2 3। कितने पद है? 3 पद है। तो ये मेरा हो गया एक्स क्यूब माइनस 6 जेड स्क्वायर -3। तब कितने पद का हुआ? तभी देखिए हमको क्या करना है, प्लस माइनस काउंट करना है। यहाँ प्लस कितने हैं? 1। माइनस कितने हैं? 1 और 2। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद, है। चलिए इतना देखिए, फिर आगे हम बताते हैं। सब इसमें बताइए कितने पद हैं? तो आप देख रहे हैं एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ, कितने हैं टोटल? -2 है। कितने पद का हो गया? 2 पद। एक क्वेश्चन का जवाब आप हमको दीजिएगा। कितने पद हैं इसका जवाब दीजिए। आपके मन में क्या आएगा? देखिए यहाँ एक प्लस छुपा हुआ है, एक और एक। आप कहिएगा क्या? ये 2 पद का है, आएगा ना मन में? देखिए ये गलत है, ये 2 पद का नहीं है, ये 1 पद। कितने पद का है? 1 पद का। बताते हैं, देखिए हमको टर्म देखना है। ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला पद है, दोनों एक एक जैसा पद है। तब जब एक जैसा पद हो जाता है, तब उसमें जोड़ घटाव हो सकता है। देखिए इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? +9। और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -3। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 9 में से 3 घटाइएगा कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। और एक ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब बताइए कितने पद हुए? 1 पद हुए ना। मैंने क्या कहा? 1 पद। आपको क्या ध्यान रखना है? प्लस माइनस तो ध्यान रखना ही है, ये भी देखना है कि क्या ऐड होने वाला है या फिर सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ने वाला होगा तो जोड़ देंगे पहले, घटने वाला हो तो पहले घटा देंगे, उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि कितने पद, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को। ये 2 एग्जाम्पल हम लिखे हैं। बताइए इसमें कितने पद है? प्लस माइनस काउंट कीजिएगा, लेकिन हम आप काउंट कीजिएगा तो कहिएगा क्या? 1 2 3 4, 4 पद है। लेकिन ये 4 पद नहीं है, हमने आपको क्या बताया है? प्लस माइनस तो काउंट करना है। उससे पहले अब हमको देख लेना है कि अगर समान घात वाला पद हो, तो अगर जोड़ने वाला हो या फिर घटाने वाला, तो जोड़ लेंगे घटा लेंगे, उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कितने पद है। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद कहीं है? दूसरा नहीं है। चलिए इसका काम छोड़िए। यहाँ देखिए एक्स है सिर्फ, यहाँ इस देखने पर यहाँ भी एक्स है ना। तो ये देखिए ये एक्स क्या है? प्लस में है, और एक्स क्या है? माइनस में है। तब ये खत्म हो जाएगा, मेरा कट जाएगा। तो मेरा बचा कितना? 7 एक्स स्क्वायर प्लस 9 y क्यूब। अब कितने पद बचेंगे? 1 और 2, 2 पद हुए, तो ये हो गया 2 पद। यहाँ देखिए ये एक्स क्यूब वाला पद है। अच्छा एक्स क्यूब वाला पद और है? नहीं है, सिर्फ अकेला। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला 2 गो पद है, ये 9 है, तो ये 3 है।
इसका घात ये क्या बोलते एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है। देखिए 9 में से 3 घटेगा कितना होगा 6 होगा। ये तो सेम टू सेम दिखाएगा और 6 एक्स। अब बताइए कितने पद हुए 1 और 2। ठीक है चलिए देखिए इसको। एक आपके मन में आ सकता है कि सर इधर भी 6 है इधर भी 6 है तो उनका सेम हो गया। नहीं हमको ये 6 गया है गुणांक है ये भी गुणांक है। हमको गुणांक से मतलब नहीं रखना है। हमको मतलब रखना है समान घात वाले समान पद से। देखिए इसका घात कितना है 3 इस x का घात कितना है 2। तो दोनों अलग अलग है ना समान नहीं है इसलिए ये जुड़ेगा नहीं ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है चलिए देखिए इसको। आज के क्लास में हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पद के आधार पर। अभी बता दीजिए कि पद कैसे पहचानना है। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पहला बहुपद होता है पद के आधार पर एक पदी बहुपद। ठीक है एक पदी कैसे पहचाने हम आपको बता चुके हैं प्लस माइनस से देखना है। तो एक पदी का मतलब है एक एक ही होना चाहिए कोई एक पद का। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाए या फिर -1 हो जाए। एक पदी पदी का मतलब पद यानी कि एक पद वाला बहुपद होना चाहिए। चलिए दूसरा क्या होता है द्विपदी बहुपद। क्या दो पद होना चाहिए। जैसे देखिए इसका एग्जांपल देखिए 2x² प्लस 7 कितने पद है 1 और 2। ये द्विपदी हो गई। या फिर एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं 3z² प्लस 9x3। ठीक है एक और होता है एक होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी का मतलब क्या है 3 पद होना चाहिए। 3x² प्लस 6 प्लस 5y²। देखिए कितने पद 1 2 3। ठीक है या फिर 1 प्लस 2z²। तो इसमें कितने पद हो गए 1 2 3 पद। ठीक है एक पदी का मतलब है एक पद वाला बहुपद। द्विपदी का मतलब है दो पद बहुपद दो पद वाला बहुपद और त्रिपदी बहुपद का मतलब है 3 पद वाला बहुपद। ठीक है लिख लीजिए आपको। आपको हमेशा ध्यान रखना है पद का मतलब है प्लस माइनस ना कि घात से। देखिएगा कुछ लोग हो सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ देखेंगे x का घात 3 है तो ये क्या बोलते हैं त्रिपदी बहुपद है। नहीं हमको सिर्फ पद देखना है। पद का मतलब है प्लस माइनस। ठीक है इसमें प्लस कितने हैं 1 और 2। ठीक है तो ये द्विपदी हो गए। इसमें भी 2 है तो मतलब द्विपदी बहुपद है। ठीक है चलिए आज का क्लास का समापन करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।